परीक्षा के मात्र 75 दिन बचे हुए, अगर आपको केमिस्ट्री समझ नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपके माथा के ऊपर से जा रहा है, अगर आपको वो सब चीज हार्ड लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि भैया केमिस्ट्री में तो क्रॉस लग जाएगा, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं 3 फेज में आपको बोलूंगा काम करने के लिए। और मात्र कितना दिन काम करना है मेरे भाई, तो मात्र आपको 75 दिन एग्जाम तक आप मेरी द्वारा बताए गए कुछ काम को फॉलो करना। और अभी जो आपको लग रहा है कि भैया आपको क्रॉस लग जाएगा, उसके बाद जो है ना आप 95% से बेहतरीन मार्क्स आप ला सकते हैं। इसके पीछे मैं रीजन आपको बताता हूं, क्योंकि पिछले 3 साल से हमारे चैनल पे ऐसे बहुत सारे भाई बहन आते हैं, हजारों भाई बहन आते हैं, जिनको डर लगता है कि भैया अब तो एग्जाम के 70 दिन बचे हुए, 75 दिन बचे हुए, अब केमिस्ट्री में हम क्या ही कर पाएंगे। वही भाई बहन जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलते थे कहते कि केटी भैया केमिस्ट्री में गर्दा उड़ाई दिया। ये रियल स्टोरी बता रहे, बहुत सारे भाई बहन ऐसे कर चुके हैं। लेकिन आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और लाइन बाय लाइन आपको बताऊंगा, आपको फेज 1 में काम क्या करना है, फेज 2 में आपको काम क्या करना है, वो सब कुछ आपको जो है आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो मेरे सभी भाई बहन जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे हैं। एग्जाम तक आपको ऐसे ऐसे कंटेंट देखने को मिलेंगे ना, तो आप कहिएगा कि भैया अब की बार 450 बार ऐसा ऐसा कहानी आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से समझिएगा, फेज 1 में आपको काम क्या करनी है कि सबसे पहले आपका टारगेट तो ये होना चाहिए कि जो इंपोर्टेंट चैप्टर्स है ना उस पे मेन फोकस होना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे हमारे भाई बहन होंगे, बहुत सारे हमारे भाई बहन होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, या फिर बहुत सारे भाई बहन होंगे जो पहले से कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे। अब मेरे भाई आप काम क्या करना कि केमिस्ट्री के जो भी इंपोर्टेंट चैप्टर्स है ना उसका आप लिस्ट बनाना शुरू कर दो। जो भी केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट चैप्टर्स है उसका आप लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए। और उस इंपोर्टेंट चैप्टर के साथ आपको काम क्या करनी है, मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। इंपोर्टेंट चैप्टर उसका आप लिस्ट बना लीजिएगा और देखिएगा कि उसमें से कौन कौन चैप्टर आपके बचे हुए हैं। मान लेते हैं कि इंपोर्टेंट चैप्टर में लगभग आप सभी चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो अब आपको उसके आगे काम क्या करना है वो भी हम आपको बताते हैं। मान लेते हैं कि आपने इंपोर्टेंट चैप्टर जो है लगभग 7 वो ऐसा केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो केमिस्ट्री में 70 नंबर ला सकते हैं। भैया हमको कहां से पता चलेगा केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट चैप्टर, इसमें हम वीडियो बना दिए हुए हैं, आप सर्च कर लीजिएगा केमिस्ट्री इंपोर्टेंट चैप्टर बाय केटी, भैया आपको पता चल जाएगा। उस चैप्टर का लिस्ट बना लीजिएगा और उस चैप्टर्स को आप वन शॉट वीडियो लेक्चर से देखना शुरू कर दीजिए। भैया वन शॉट वीडियो लेक्चर से कंप्लीट हो जाएगा क्या? अरे कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ जहां से आप वीडियो देखिएगा वहीं से आप नोट्स भी बनाना शुरू कर दीजिएगा। मान लेते हैं कि कोई वीडियो है, अब कोई वीडियो है मान लेते हैं कि 2 घंटा का वीडियो है, 2 से 3 घंटा का आप वीडियो देख रहे हैं, तो 2 से 3 घंटा का वीडियो देख लीजिए और 1 घंटा में आप नोट्स बना लीजिए। यानी कि एक चैप्टर को कंप्लीट करने में मात्र आपको 4 घंटा ना जी समय लग रहा है। अब पता चले कि 7 को चैप्टर को कंप्लीट करने में काहेला ज्यादा दिन लगेगा, 7 को चैप्टर को आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपका मेन टारगेट यही होना चाहिए कि छोड़ो केमिस्ट्री का जो पूरा सिलेबस है उस सबको हटाओ इधर उधर, अब जो केमिस्ट्री का जो इंपोर्टेंट चैप्टर है उस पे हमको फोकस करना है, उसके वन शॉट वीडियो लेक्चर को हमें देख लेने हैं और नोट्स बनाना शुरू कर लेना है। ये काम आपको इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बिहार बोर्ड की खास बात यही है ना कि बिहार बोर्ड सबसे ज्यादा जो है क्वेश्चन जो है कुछ इंपोर्टेंट चैप्टर से पूछते हैं और हर साल पूछते हैं। हर साल मेरे जो आप वीडियोस देखिएगा ना उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कहां से कितने चैप्टर हर साल जो है उसी टाइप के वेटेज जो है पूछे जाते हैं। दूसरा नंबर फेज में आपको काम क्या करना है कि आपने केमिस्ट्री का इंपोर्टेंट चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया। जो इंपोर्टेंट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया हुआ है अब उसको रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया हुआ है, मान लेते हैं कि आपने सॉलिड स्टेट आपने कंप्लीट कर लिया, ध्यान से समझिएगा कि आपने जो है सॉलिड स्टेट जिसको ठोस अवस्था कहा जाता है वो कंप्लीट कर लिए। तो सॉलिड स्टेट कंप्लीट करने के बाद क्या करना है कि इसका अच्छा से रिवीजन कर लेना है मेरे भाई। क्या करना है? रिवीजन कर लेना है। रिवीजन करने के बाद आपके पास गेस पेपर तो होइबे करेगा, ठीक है, और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक भी होइबे करेगा। तो सॉलिड स्टेट का गेस पेपर और क्वेश्चन बैंक से जो भी ऑब्जेक्टिव है ना उस ऑब्जेक्टिव को बनाना शुरू कर दीजिए, खुद से बनाइएगा। मान लेते हैं कि 40 गो में है ना गेस पेपर में क्वेश्चन, आप खुद से बनाए तो आपसे 30 गो सही हुआ है, अब 10 गो क्वेश्चन आपसे गलत हो गया, तो इस 10 गो क्वेश्चन को रट जाना। यहां पर हम लिख देते हैं रट जाना, हम रटने का बात कर रहे हैं, रट जाना 10 गो क्वेश्चन को, ज्यादा दिमाग मत लगाना, हम कह रहे हैं रट जाना, ठीक है। तो ये काम आपको करनी है किसके साथ मेरे भाई? ऑब्जेक्टिव के साथ। अगर ये काम अगर आप ऑब्जेक्टिव के साथ कर लेते हैं तो केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव में आपको बेहतरीन नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब आपको कहेंगे भैया सब्जेक्टिव में क्या होगा, सब्जेक्टिव में डर लग रहा है। सब्जेक्टिव के लिए हम आपको बता देते कि हम जो क्वेश्चन आपको गेस करके दे देंगे ना सब्जेक्टिव में, केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन हम गेस करके दे देंगे ना बस उस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। भैया ऐसा क्या खास बात है आपके गेस क्वेश्चन में? क्या है आपका गेस क्वेश्चन? ऐसा क्या बात कर रहे हैं? 2023 में, 2024 में, 2025 में, पिछला 3 साल से मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन गेस करवाए जाते हैं वो साक्षात एग्जाम हॉल में टकरा जाते हैं। उसका प्रूफ हम आपको अभी दिखा देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि 2025 के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 4 हमारे नोट से टकराया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे नोट से टकराया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे नोट से टकराया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे नोट से टकराया हुआ है। इतना रिसर्च के बाद इतना ऑथेंटिक नोट्स हम आपको देते हैं कि आपको साक्षात पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जाम में दिख जाएंगे। आप हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से, कहीं से भी पढ़ाई कीजिए, लेकिन मेरे द्वारा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन गेस करवाया जाएगा मेरे भाई उसको देख लेना। पिछला 3 साल का एक्सपीरियंस हम आपको बता रहे कि पूरे के पूरे क्वेश्चन टकरा जाते हैं। आप जाके मिला लीजिएगा 2025 का फाइनल एग्जाम
पूरा का पूरा जो है केटी भैया के योद्धा नोट से आ गया हुआ था। बच्चों का कमेंट भी देख सकते हैं, भैया हम तो बस 3 चैप्टर ही पढ़े हुए थे, बस आपके नोट्स के हेल्प से जो है हम 100 में 100 ला दिए, गर्दा उड़ा देता है सब, ठीक है। वैसे ही अगर आपको भी डर लग रहा है, नहीं ये पता है कौन सब है, ये वही सब है जो अंतिम महीना में हमारे चैनल पे आते हैं, जैसे आप आए हुए हैं वैसे अंतिम महीना में चैनल पे आते हैं, हमारे बड़ा बताए गए सब बात को फॉलो कर लेते हैं, पता चला कि केमिस्ट्री में गर्दा उड़ा देते हैं, हर एक सब्जेक्ट में गर्दा उड़ा देते हैं। तो आप भी उस बात को फॉलो कर लीजिए, गर्दा उड़ा दीजिएगा। हर एक चीज टकराता है, हर एक चीज पिछला 3 साल से टकराते आ रहा है। 100% रिसर्च नोट्स 100% गारंटी के साथ देते हैं, कम से कम क्वेश्चन देते हैं, सेंटर फॉर फाइनल एग्जाम पूरा टकरा जाता है। अगर ज्यादा हम लोगों के बारे में पता करना है तो आप गूगल पे कहीं पे कोई सोशल मीडिया अकाउंट पे आप सर्च कर लीजिएगा केटी भैया, आपको पता चल जाएगा। अगर नोट्स का मैं थोड़ा रिव्यू आपको दिखा देता हूं तो नोट्स आपको कुछ इस कदर देखने को मिलेगा। ये है हैंड रिटन फॉर्मेट में नोट्स, यहां पे मैं हिंदी मीडियम का दिखा दिया हूं, सेम आपको इंग्लिश मीडियम का भी साफ सुथरा नोट्स जो है आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये नोट चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, वहां से आप उस नोट्स को जो है प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो इतना काम आप कीजिएगा। उसको फेज नंबर 3 में क्या करना है कि अब आप इंपोर्टेंटो चैप्टर को पढ़ लिए, अब आप नोट्स का रिवीजन अच्छा से कर लिए, उसके बाद आप हमारे गेसिंग क्वेश्चन को भी आप याद कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप गेस पेपर से सॉल्व कर रहे हैं सब कुछ। ये कब का है पता है, लगभग आप जब जनवरी में जाइएगा, ठीक है, जब आप जनवरी में जाइएगा तब आप मेन टारगेट रखिएगा कि भैया हमको अब रिवीजन खाली करना है। जनवरी में तो ज्यादा कुछ नहीं रहता है, तो जनवरी में मेन टारगेट आपको रिवीजन करना है। और YouTube पर जो लाइव क्लासेस वगैरह जो होते हैं, जो आपको अच्छे टीचर लगेंगे, जिनसे आपको केमिस्ट्री समझ में आएगा, उनका क्लास वगैरह आप देखिएगा, जहां पे ऑब्जेक्टिव वगैरह कराई जाती है। बहुत सारे ऐसे भैया लोग हैं जो बहुत बेहतरीन ढंग से जो ऑब्जेक्टिव वगैरह करवाते हैं, ठीक है। और टारगेट यही होना चाहिए कि भैया लास्ट समय में ना रिवीजन और प्रैक्टिस, इतना ही काम आपको करना है। और बात तो पता ही है कि योद्धा नोट्स अगर आप ले लीजिएगा तो योद्धा नोट्स से आपको याद करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, पढ़ाई कहीं से भी कीजिए, कुछ भी पढ़ाई कीजिए, लेकिन केटी भैया का जो गेसिंग क्वेश्चन है उसको देख के जाइएगा ना तो बड़ा पछताइएगा, ठीक है। हर साल यही होता है कि जो भाई बहन जिनको जैसे आपको अभी यकीन नहीं हो रहा है कि सचों में टकराएगा का, सचों में 2026 में टकराएगा का, ऐसा हर साल होता है। बहुत सारे भाई बहन को लगता है कि भैया सच में आपके नोट से टकरा जाएगा का, फाइनल एग्जाम में सच में टकराता ही है। पूरा हम लोग तो स्क्रीनशॉट लेके पूरा दिखा देते कि भाई बात देख लो, लाइव आके दिखा देते हैं कि देखो ये सब क्वेश्चन हमारे नोट से आया हुआ है। पिछला 3 साल का प्रूफ आपको जो है नोट्स के अंदर भी मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि नोट्स ले लीजिए, ज्यादा इसका प्राइस रेट वगैरह है नहीं, 100 रुपया के अंदर में आपको जो है एक सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। बाकी आपको और सब्जेक्ट में डर लग रहा है तो आप और सब्जेक्ट का नोट्स जो है ले सकते हैं। और खैर पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। अंतिम समय में हम कह रहे हैं ना कि बस जुड़े रहिए चैनल से, माहौल बना दीजिएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा, बस बातों को फॉलो करते रहना, जो बात करेंगे उसको बस मानते रहना, ठीक है। आज जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करो अपना सभी दोस्त बात तक, ठीक है। बिहारी भैया और बिहारी भाई बहन, ठीक है, सपोर्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। तो पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। मिलेंगे आप सभी भाइयों से और आप सभी बहनों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल। योद्धा नोट्स बिहार बोर्ड का एकमात्र ऐसा नोट्स है जो पिछले 3 साल से पूरे के पूरे क्वेश्चन जो होते हैं फाइनल एग्जाम में टकरा जाते हैं।